अब तक हमने बात की कि हमें 4 बिट कंपैरिजन सर्किट चाहिए। 4 बिट की जगह हमने अज्यूम किया कि हम 1 बिट कंपैरिजन सर्किट का ब्लॉक अज्यूम करते हैं और उसको हमने नाम दे दिया mx। अगर हमने 4 बिट कंपेयर करनी है तो हमें 4 1 बिट कंपैरिजन के बॉक्स चाहिए होंगे। सिमिलरली हमने एक और चीज बोली कि mx की आउटपुट जो निकलेगी वो कहीं ना कहीं तो कंबाइन होनी है और अल्टीमेटली उससे कुछ कहीं कंबाइन होकर हमें अल्टीमेट आउटपुट देनी है कि आया a इज इक्वल टू b और नॉट। सो उसके लिए हमने बोला कि आउटपुट पे हमने एक एडिशनल ब्लॉक लगा दिया है me एंड दिस me इज एक्चुअली विल टेल अस एक्चुअली दिस कि e इक्वल इज इक्वालिटी इज इक्वल टू 1 इफ a इज इक्वल टू b एंड e इज इक्वल टू 0 इफ a इज नॉट इक्वल टू b। ये me ब्लॉक यही टास्क हमें परफॉर्म करके देगा। हमने उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। उसकी वजह क्यों? क्योंकि हम हायरार्की डिजाइनिंग को फॉलो कर रहे हैं। अब हमारी आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन फॉर द बिट पोजीशन आई। वी आर टॉकिंग द बिट पोजीशन। बिट पोजीशन मींस हमारी 4 बिट्स हैं A0 से लेके A3 तक बिट पोजीशंस है उसकी। वी डिफाइन द सर्किट आउटपुट एज, हम सर्किट की आउटपुट, ये इस MX ब्लॉक के सर्किट की आउटपुट की बात हो रही है। MX ब्लॉक जो 1 bit comparison circuit है each block and we are using 4 such blocks because we are going to compare 4 bit. Ni is the output of actually our MX block is equal to 0 if A जो नंबर है उसकी जो स्पेसिफिक बिट पोजीशन पे जो बिट हम कंपेयर कर रहे हैं और B की वही पोजीशन की बिट हैव द सेम वैल्यूज एंड Ni is equal to 1 अगर A की जिस बिट की भी हम बात कर रहे हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग बी की वही वाली बिट हैव डिफरेंट वैल्यूज। अगर आप इसको गौर से देखें तो हम कह सकते हैं कि जी Ni इज इक्वल टू 0 है अगर तो दोनों की जो स्पेसिफिक बिट्स की बात हो रही है वो वैल्यूज सेम रखते हो, और Ni इज इक्वल टू 1 है अगर A एंड B की दोनों स्पेसिफिक बिट्स पोजीशंस पे जो भी बिट्स पड़ी हुई हैं अगर हम उनको कंपेयर कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 है। ऐसा सा एक लॉजिक गेट है जिसकी ऐसी सी लॉजिक होती है कि अगर वैल्यूज 0 सेम हो तो आउटपुट 0 होती है और अगर इनपुट की वैल्यूज डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 होती है। दैट इज द एक्सक्लूसिव और लॉजिक। ये एक्सक्लूसिव और लॉजिक वी आर अप्लाइंग एट द MX सर्किट। ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन है। वी आर यूजिंग दिस लॉजिक कि हम जब MX ब्लॉक लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली उस पर क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी Ni इज इक्वल टू 0 आउटपुट देगा जब जो स्पेसिफिक बिट्स हैं उनकी वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज वो 1 देगा। ये 1 बिट का ट्रुथ टेबल था जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली दिखाया था। अभी आप इस E की आउटपुट को छोड़ दें, अभी इसको फॉरगेट इट। क्यों? क्योंकि ये E ब्लॉक ME ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। इट इज रिलेटेड टू दिस ME ब्लॉक। अभी हम MX ब्लॉक पे खड़े हैं। हम MX ब्लॉक पे खड़े हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बिट कंपैरिजंस और हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं कि अच्छा अगर हम बिट कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमारी लॉजिक क्या फॉलो हो। हमारी लॉजिक 0 आए वैल्यू अगर तो बिट की पोजीशन बिट वैल्यूज सेम है और हमारी आउटपुट लॉजिक 1 आए अगर तो वो वैल्यूज डिफरेंट है। ये 1 बिट कंपैरिजन का सर्किट है। मैंने आपको बताया E को आउटपुट वाले कॉलम को अभी हमने बॉदर नहीं करना क्योंकि वो ME ब्लॉक से बिलोंग करता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द MX सर्किट। अब ये देखिएगा ये 1 बिट का सर्किट है तो अब हमें मालूम है कि 1 बिट का अगर ये वाली लॉजिक ट्रुथ टेबल है तो 4 ब्लॉक्स के लिए वैसे से सेम के लिए भी यही ट्रुथ टेबल फॉलो होगा। इस 1 बिट कंपैरिजन सर्किट से हम ये बात देखते हैं, ये देखिएगा A is 0 B is 0। फॉर एग्जाम्पल ये A 0 है और ये B 0 बिट है, दोनों सेम है, Ni is equal to 0। ये देखिएगा अगर तो दोनों डिफरेंट है, ये देखिएगा A is 0 B is 1 तो हम कह रहे हैं जी Ni is equal to 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट है ना, A की बिट 0 और B की बिट 1 है। मैं इस आउटपुट कॉलम की बात नहीं कर रही हूँ अभी। आई एम फिक्स्ड एट दिस जो मैंने हाईलाइट किया है, ऑरेंज हाईलाइट किया है, मैं उस पे लॉजिक अप्लाई कर रही हूँ फिलहाल। और मैंने कहा है कि जी मेरी लॉजिक 0 आएगी अगर तो दोनों बिट्स सेम है और मेरी लॉजिक 1 आएगी एंड आई विच इज द आउटपुट ऑफ माई MX ब्लॉक 1 आएगी जब दोनों बिट्स डिफरेंट है। ठीक हो गया? जो कि मैंने आपको बताया गया एक्सक्लूसिव और लॉजिक से मिलती है। अगर एक्सक्लूसिव और लॉजिक से ये बात मिलती है तो कैन आई राइट द इक्वेशन ऑफ माई MX ब्लॉक। एक MX ब्लॉक की इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी Ni is equal to A bar dot Bi ka bar plus Ai dot Bi, where I represents the bit position. I repeat. The combinational circuit diagram of the MS circuit
दिस इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम मैंने आपको इसलिए डिस्प्ले किया ताकि आपको मालूम चले कि हम जो एक MX ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक्चुअली क्या सर्किटरी क्या लगी हुई है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक्स, वी आर फॉलोइंग द हायरार्किकल डिजाइनिंग, बट ऑन द अदर हैंड वी मस्ट नो कि अच्छा उसके अंदर क्या सर्किटरी है। चूंकि ये एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन हुआ हुआ है परफॉर्म, सो दैट इज वाई ये आपको सर्किट एक्सक्लूसिव और से मिलता जुलता ही लग रहा है। यहाँ एक एक्सक्लूसिव और गेट भी लग सकता था, लेकिन ये आपको डिटेल में कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम लगी हुई है, बनी हुई है इसकी। ये देखिएगा 1 बिट कंपैरिजन, AI रिप्रेजेंट्स हर बिट आती जाएगी अपनी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन की और वो कंपेयर होती चली जाएगी। So ultimately we need, by using hierarchy, we need 4 such copies, one for each of the 4 bits of A and B. ये बात हम देख चुके हैं क्योंकि we are designing in such way कि हमने ये बात हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में गिवन है कि each number contains 4 bits. So obviously we need 4 such blocks. ये देखिएगा MX 1 block, MX का दूसरा ब्लॉक, MX का तीसरा ब्लॉक और MX का चौथा ब्लॉक। अब each block हमने ये assumption पहले कर ली हुई स्पेसिफिकेशन के स्टेप के दौरान that each block is based on 1 bit comparison. 1 bit कैसे, ये देखिएगा A0 and B0, 0th पोजीशन की A की बिट एंड 0th पोजीशन B की बिट, दोनों की एक एक बिट आएगी और MX ब्लॉक में चली जाएगी और कंपेयर हो जाएगी। अब A1 दूसरी, A की दूसरी बिट, B की दूसरी बिट, वही कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स आपस में, पोजीशन सेम है दोनों की, वो दूसरे MX ब्लॉक में चली जाएंगी, दूसरी बिट भी कंपेयर होगी। सिमिलरली A2 B2 तीसरी बिट भी कंपेयर होगी और देखिएगा A3 B3 चौथी बिट भी दोनों की कंपेयर होगी। ये 4 ब्लॉक्स इसलिए लग गए, हमने ये assumption की हुई है कि स्पेसिफिकेशन में कि MX के अंदर 1 बिट कंपैरिजन का सर्किट पाया जाता है। आउटपुट ऑफ द MX ब्लॉक्स जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया N से रिप्रेजेंट किया था मैंने, N0 showing the bit position, N1 सबस्क्रिप्ट में जो 1 है showing the bit position, N2 showing the bit position की उसी bit position की आउटपुट की बात हो रही है, N3। 4 blocks for the figure number 1 according to the hierarchical designing। इस फिगर नंबर 1 के ये 4 लगाने की बजाय इस सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट में 4 टाइम्स लगाती, मैंने उसको ब्लॉक्स में अज्यूम कर लिया हुआ है फॉलोइंग बाय हायरार्किकल डिजाइनिंग। अब हम आ जाते हैं आउटपुट साइड पे। आउटपुट साइड जो कि मैंने आपको पीछे ट्रुथ टेबल शो किया था उसकी E आउटपुट की कॉलम की तरफ हमने बात की थी दैट आउटपुट E इज इक्वल टू 1। ये बात हमारी बिल्कुल वहीं की वहीं फिक्स है कि E इज इक्वल टू 1 आएगा जब A इज इक्वल टू B होगा, मतलब A की हर बिट B के इक्वल होगी। ये बात हमारी अभी तक प्री डिसाइडेड और वैसी की वैसी रहेगी। अब हम क्या करने लगे हैं, हम कहते हैं कि जी हमारी E आउटपुट इज इक्वल टू 1 है इफ ऑल द Ni वैल्यूज आर इक्वल टू 0। Ni की जब सारी वैल्यूज इक्वल टू 0 है तो हमारी आउटपुट E इज इक्वल टू 1 आएगी। दिस कैन बी डिफाइंड एज दिस फॉर्मूला। ये कैसे हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है, देखिएगा इसकी आउटपुट 0 आएगी, इसकी आउटपुट 0 आएगी, इसकी आउटपुट 0 आएगी और इसकी आउटपुट 0 आएगी। 0 सब में आ गया, लॉजिक और हुआ, उसके बाद 0 के ऊपर 12 आ गया, इट मींस इक्वल टू 1 हो गया। हर बिट अगर E इज इक्वल टू 1 आ गया तो हमने क्या बात की हुई है, A की हर बिट B की हर बिट के इक्वल है, यही बात है। वो लॉजिक अभी भी हमारी सेम की सेम है। एंड द सर्किट डायग्राम फॉर दिस इक्वेशन E इज दिस एक्सक्लूसिव नॉर गेट लगा हुआ है। अगर आप देखें ये एक्सक्लूसिव नॉर की लॉजिक क्या थी, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड से दिखाती हूँ। ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड शो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था 1 बिट इक्वालिटी कंपैरेटर का ट्रुथ टेबल बनाना सिखाया था और मैंने बताया था कि ये जो इसकी आउटपुट आई है वो एक्सक्लूसिव नॉर लॉजिक से मिलती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, तो आगे जाके हमने यही चीज यूज की है। यहाँ जो हमने ये बात की है ना कि हमारा जो E इज इक्वल टू 1 है और Ni की वैल्यू 0 होना है, वो एक्चुअली एक्सक्लूसिव और से ही गुजरेगा, इसीलिए यहाँ एक्सक्लूसिव नॉर गुजरा हुआ है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक्सक्लूसिव और की बात की थी। अगेन एक्सक्लूसिव और की बात तब हुई थी जब मैं A एंड B की बिट्स को कंपेयर कर रही थी और मैंने आपको बोला था फॉरगेट अबाउट द E आउटपुट का कॉलम। उस टाइम मैं आउटपुट पे नहीं हूँ, मैं डिसाइड कर रही हूँ अभी मेरी बिट का कंपैरिजन आपस में कैसे होगा और वो मुझे लॉजिक अप्लाई करके आउटपुट क्या देगा। N की आउटपुट डिसाइड की मैंने एक्सक्लूसिव और के अकॉर्डिंगली, मैं अपनी अल्टीमेट आउटपुट की तरफ नहीं गई थी। अल्टीमेट आउटपुट इज माई एक्चुअली E और E के लिए मैंने यूज किया था ME का ब्लॉक और वो ME का ब्लॉक हर हाल में मेरा एक्सक्लूसिव नॉर ही होगा क्योंकि बाय द ट्रूथ टेबल ऑफ 1 बिट इक्वालिटी कंपैरेटर इट इज ऑलरेडी कि
कि वो ट्रुथ टेबल और अपने सोल्यूशन से साबित है कि वहां एक्सक्लूसिव नॉर का ऑपरेशन ही लग सकता है, मैं फंक्शन नहीं बदल सकती किसी चीज का। यहां तक मैंने एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इसलिए खुद से अप्लाई किया था क्योंकि मेरे पास, मैं हायरार्किकल डिजाइनिंग कर रही हूँ कि पीछे से कैसे लॉजिक आ रही है। अल्टीमेट लॉजिक एक्सक्लूसिव नॉर की लगती है तो वो एक्सक्लूसिव नॉर की अल्टीमेट लगेगी ही लगेगी उस तरीके से। The ultimate circuit by combining my whole circuit is figure number 1 and figure number 2. Both are the optimum two-level circuits. These two figures 1 and 2 circuits give the block diagram shown in figure number 3, which represents the hierarchical designing of the 4-bit equality circuit. अब क्या है, आपने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में यहाँ तक तो सर्किट देख लिया था, ठीक हो गया। और हमने ये बात की थी कि जी हमने E की जगह ये ME का ब्लॉक लगाया, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको स्लाइड में दिखाया कि वहां एक्सक्लूसिव नॉर का सर्किट लगा हुआ था। अब होगा क्या, यहाँ देखिएगा, बिट्स की वैल्यूज डाल के चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये हमने प्रीवियस जो इक्वेशंस बनाई हैं, ये वाली NI की इक्वेशन मैंने बोला एक्सक्लूसिव और हो रहा है, अल्टीमेटली E ब्लॉक पे जाके वो एक्सक्लूसिव नॉर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। ये देखिएगा, मैंने सपोज किया कि A के अंदर जो 4 बिट्स हैं उन सब पे वैल्यूज हैं 0, टेट्रास 0। ये देखिएगा, A0 is 0, A1 is 0, A2 is 0 and A3 is 0। मैं कहती हूँ जी B नंबर जो है उसकी भी 4 बिट्स की 4 बिट्स 0 है, B0 is 0, B1 is 0, B2 is 0 and B3 is 0। अब N की इक्वेशन मैंने पीछे आपको डिस्प्ले की थी, N की पीछे इक्वेशन क्या डिस्प्ले थी, दैट वाज फॉलोइंग माय एक्सक्लूसिव और का लॉजिक, ठीक हो गया। एक्सक्लूसिव और का लॉजिक क्या कहता है, इफ द बिट्स आर सेम देन द आउटपुट वुड बी 0। ये बिट सेम है, इसकी आउटपुट क्या आएगी 0। ये बिट सेम है, बिट कंपैरिजन हो रहा है ना, बिट दोनों सेम है, मैंने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है कि इसकी आउटपुट 0 आनी चाहिए। एक्सक्लूसिव और का लॉजिक है बिट्स आर सेम 0, बिट्स आर सेम 0। अब इस सब की आउटपुट कंबाइन हो रही है ME ब्लॉक में, और ME ब्लॉक मैंने प्रीवियसली आपको डिस्प्ले किया है कि इसके अंदर एक्सक्लूसिव नॉर गेट पाया जाता है। और ये बात आपको एक्सक्लूसिव नॉर गेट की लॉजिक बाय लॉजिक मालूम है कि एक्सक्लूसिव नॉर में इफ एवरी इनपुट इज 0 और ईदर 1 then we have the output equals to 1। और ये ME ब्लॉक मैंने आपको बताया E को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हम लॉजिक लेके चल रहे थे कि E1 तब होगा जब A is equal to B होगा, मतलब A की हर बिट B के इक्वल होगी, हर बिट, एवरी बिट की बात हो रही है, देन E is equal to 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। E की जगह हमने यहाँ ME का ब्लॉक यूज किया और ये देखिएगा इसकी आउटपुट 1 है। इसका मतलब है ये बात पीछे से सही साबित हो रही है ना, ये देखिएगा हर बिट सेम है। अब मैंने जीरोस प्लेस किए, मैं सपोज कोई कहता है जी मैं वंस प्लेस कर देता हूँ, हर A में भी टेट्रास 1 पाए जाते हैं, B में भी टेट्रास 1 पाए जाते हैं, तो आप वंस डाल के यहाँ प्लेस करके देख सकते हैं, यहाँ ऑल वंस हो तो तब भी एक्सक्लूसिव और की लॉजिक के अकॉर्डिंगली अगर ये MX ब्लॉक पे फॉर्म हो तो 1 1 आपको आउटपुट क्या देगा 0, सेम बिट्स हैं 1 1। हमने ये बात की थी ना, NI is equal to 0 if AI and BI have the same values, otherwise NI is equal to 1। तो तब भी यहाँ A1 B1 1 1 होगा, तब भी एक्सक्लूसिव और में अगर दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 होती है, यहाँ भी 1 1 होता तब भी 0 1 1, यहाँ अगर सपोज होता तब भी ये 0 देता है, अल्टीमेटली एक्सक्लूसिव नॉर से गुजर के वो 1 हो जाता। अब सपोज कोई ये सोचता है कि नहीं मैंने इनपुट चेंज करनी है, अब किसी ने ये अजम्पशन की कि जी नहीं, अगर फॉर एग्जांपल बिट्स चेंज है, मींस कि आई हैव A में A0 is 0, A1 is 0, A2 is 0 and A3 is 0, मतलब A में टोटली 0 बिट्स है, उसकी 4 बिट्स में B0 is 0, B1 is now 1, B2 is 0 and B3 is 0। इसका मतलब अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो A3 मोस्ट सिग्निफिकेंट थी, तो 0 0 0 0 मींस A का डेसिमल डिजिट 0 पाया जाता है और B में डेसिमल डिजिट 0 0 1 0 2 पाया जाता है। अब क्या हो गया देखिएगा, कंपैरिजन सिमिलरली MX ब्लॉक मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव और की लॉजिक फॉलो करता है कि NI का हमने फॉर्मूला डिसाइड किया हुआ है कि NI इज इक्वल टू 0 तब देगा जब AI एंड BI सेम होगा, वेयर I रिप्रेजेंट्स द बिट पोजीशन। ये देखिएगा ये 0 0 है, इट विल गिव अस 0, ये 0 1 है, अब देखिएगा ये 0 एंड 1 है, तो एक्सक्लूसिव और के अकॉर्डिंगली यहाँ आउटपुट 1 आनी चाहिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव और में ये रूल है कि इफ द इनपुट आर डिफरेंट देन हमारे पास 1 आती है आउटपुट। 0 0 एक्सक्लूसिव और ने फॉलो किया 0 0 0, एक्सक्लूसिव और ने दिया 0। अब ये सारी आउटपुट यहाँ से 0 1 0 और 0 यहाँ गया, आउटपुट क्या आएगी एक्सक्लूसिव नॉर की 0।
वाई? क्योंकि ये देखिएगा ये एक इनपुट हाई हो गई और एक्सक्लूसिव नॉर में ये रूल है कि सारी इनपुट्स का सेम होना जरूरी है टू गिव द आउटपुट 1। अब चूंकि ये देखिएगा ये बिट 1 है, बाकी जीरोज हैं, तो एक्सक्लूसिव नॉर से पास होके वो मुझे आउटपुट 0 देगा। ये बिट ये देखिएगा ये बात साबित करती है कि ये दोनों सेम नहीं है। एवरी बिट इज ऑफ ए इज नॉट सेम एज बी। अब आपको शायद सारी इक्वेशन समझ आ गई होंगी और सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इस सर्किट की।